हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, इट्स मी रोशी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और एकदम फिट होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो है ट्रैवलिंग व्लॉग के। आज मैं जा रही हूँ एक दरबार पे। बेसिकली ये दरबार जो है ये जुनैद का है, मींस के जिन लोगों को कोई जुनैद का इश्यू वगैरह होता है तो वो यहाँ जाते हैं और उनको मतलब वहाँ से वो ठीक होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरी वालिदा के साथ इस तरह का कोई मतलब सीन हुआ था जब मैं बहुत छोटी थी कि वो एक नदी थी ना, वहाँ पे कपड़े धोने गई थी। तो मतलब हम तो ज़ाहिर सी बात है इन चीज़ों से अनजान होते हैं, हमें कोई पता नहीं होता कि ये कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं, क्योंकि हमें तो नज़र ही नहीं आते। तो ऐसी हमसे छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं। मीन्स के अब जैसे ये बैठे हुए हैं, हम गुज़रते गुज़रते अक्सर हवा में जो होते हैं ना, हाथ अपने झुला रहे होते हैं, इनको हमारा बाजू लग जाए या इनके हाथ पे या पाँव पे हमारा पाँव आ जाए, क्योंकि हम तो अंधे हैं, मतलब कि हम ये जिनायत वाली चीज़ें तो नहीं देख सकते ना। तो इस तरह से फिर वो इंसान को बहुत तकलीफ़ देते हैं, उनसे अपना बदला लेने की कोशिश करते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं। मैंने बस ये सुना था, अब पता नहीं ये सच है कि झूठ है, लेकिन अम्मी के साथ ये सीन हुआ था। अब पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन जब अभी घर वापस आई थी कपड़े वगैरह धो के, तो उनके हाथ पाँव जो थे ना वो बहुत अकड़ गए थे, मतलब ना, तो बहुत मतलब उनको तकलीफ़ हुई थी। तो फिर अम्मी को किसी ने बताया था इस दरबार पे जाने के लिए। तो फिर जब मेरी अम्मी यहाँ पे गई थी तो मतलब वो ठीक हो गई थी। तो अब वो जो है ना हर साल बाद यहाँ पे जाती हैं। तो इस दफ़ा अम्मी ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, तो मैंने कहा चलिए ठीक है चलते हैं। तो जब तक हम दरबार पे पहुंचते हैं तब तक आप जाके जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें और सब्सक्राइब आइकन को प्रेस कर दें, साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जल्दी से पहुँचते हैं दरबार पर और फिर मिलते हैं। जी तो फाइनली जो है हम स्टॉप पे उतर गए हैं और यहाँ पे थी एक छोटी सी शॉप, क्योंकि साथ में छोटी सिस्टर भी गई हुई थी, उसने सुबह से नाश्ता नहीं किया था तो उसे भूख लग गई थी, तो उसे कुछ चीज़ लेके देनी थी। यहाँ पे पड़ा हुआ था सब्ज़ मिर्चों का अचार, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और वापसी पे हम ये लेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ से हम गुज़र के जा रहे हैं दरबार पे, क्योंकि बेसिकली ना ये एक गांव है और ये दरबार जो है एक गांव में है। तो इस तरह ना मतलब गलियों से होकर ना जाना पड़ता है, आसपास घर हैं और इस तरीके से मतलब जैसे गांव होता है ना, गांव मतलब घरों के गलियों के दरमियान से गुज़र के जाना पड़ता है इस तरह से। तो दरबार में पहुंचते हैं और आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं। जी तो फाइनली हम दरबार में पहुंच चुके हैं और सबसे पहले आप ये जगह देखिए, इतनी पुरसुकून जगह, यहाँ पे इतना मज़ा आता है। और आज का जो मौसम था ना वो भी काफ़ी खूबसूरत था, मीन्स के बादल थे और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जैसे कहीं बारिश हुई हो ना। और यहाँ पे परिंदे कभी इधर से उधर, उधर से इधर हो रहे थे, मतलब ये ना अपनी अलग ही मौज मस्ती में थे, ये हवा के मज़े ले रहे थे और इतना प्यारा मौसम हो रहा था। मैं तो यहाँ से घर जाने को बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था, इतनी प्यारी हवा चल रही थी। तो सबसे पहले जाते हैं अंदर, जाके दरबार पे सलाम वगैरह करते हैं। और ये दरबार का जो है ये मेन गेट था, यहाँ से हम लोग इंटर होते हैं और आगे मतलब बहुत ये खुली जगह यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे वो मेला टाइप भी लगता है, मुझे कोई कंफर्म आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से लगता है। और यहाँ पे ये सारी जगह हैं, मतलब दरख्त वगैरह लगाए हुए हैं। तो ये एक बेर है, मुझे बेर बहुत ज़्यादा पसंद है। किस किस को बेर पसंद है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो यहाँ से ये जो है ना ये वापसी पे हम यहाँ से चुनेंगे, अभी तो टाइम नहीं है, पहले जाके दरबार पे सलाम करते हैं तो फिर वापसी पे आके ये बेर चुनते हैं।
जी, तो यहाँ से जब हम ऊपर चढ़ेंगे तो सामने बिल्कुल दरबार है और इस दरबार का नाम मैं आपको बता दूँ, हज़रत सखी शाह सैयद बहादुर बाला पीर ये दरबार है। और दरबार के अंदर ये कब्र है इनकी, ये जो बाबा जी थे उनकी। और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे मन्नतें मांगते हैं, ताले वगैरह भी बांध देते हैं। और ये दरबार का जो अंदर का व्यू है वो है, मतलब कुछ नाम वगैरह लिखे हुए हैं अल्लाह ताला के, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी लिखा हुआ है, पंखे वगैरह लगे हुए हैं, फ़ानूस बहुत प्यारा लगा हुआ था। मतलब अंदर की जो डिज़ाइनिंग थी ना वो बहुत प्यारी हुई थी। और ये नमक है, जो लोग यहाँ पे आते हैं वो नमक चखते भी हैं, और मतलब उनके घर में अगर कोई बीमार बंदा हो तो उनके लिए भी लेके जाते हैं। और ये लाल पड़ा हुआ था, हम जिसे लाल बोलते हैं, मतलब जिस्म पे फेरते हैं। और ये यहाँ पे जब ये इनकी संग बुनियाद रखी गई थी तो उसका लिखा हुआ है किस किसने बनाया था, किसकी ज़रिए निगरानी में ये बना था। इसकी एक साइड पे यहाँ एक दिया जलाने वाली जगह है। दिया जलाना मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कहती हूँ मैं दरबार पर जाऊँ दिया ना जलाऊँ, ऐसे हो ही नहीं सकता। और इस दफ़ा तो मैं कुछ लेके ही नहीं आई थी, ना ही ऑयल लेके आई थी, ना ही माचिस, मतलब कुछ भी लेके नहीं आई थी। तो यहाँ पे एक दिया जल रहा था तो मैंने कहा चले इसी से हम ट्राई करते हैं, दूसरा दिया अपने वाला लगाते हैं। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये थी कि ये दिया जल ही नहीं रहा था मुझसे, क्योंकि एक तो हवा बहुत तेज़ थी, मतलब ना, और दूसरा इसमें ऑयल भी बहुत कम था, तो ये जल ही नहीं रहा था। मैंने काफ़ी इसका ट्राई किया लेकिन ये मुझसे नहीं जला। तो मैंने इसको मतलब इस तरह ट्राई की कि इस दिए को उठा कर ना दूसरे दिए के साथ रखूँगी तो इस तरह से ये जल जाएगा, लेकिन ऐसे भी मैं नाकाम रही। दूसरा ऑयल जो था वो पहले वाले ऑयल में आ गया था। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, ये काम तो नाकाम है। तो वहाँ से थोड़ा सा ऑयल लेके मैंने बालों में लगाया, क्योंकि कहते हैं अच्छा होता है, बालों में लगाना चाहिए। तो उसके बाद मैंने एक साइड पे बैठ के मैं पारा पढ़ना शुरू हो गई, सूरह यासीन पढ़ी, क्योंकि मैंने कहा अब दरबार पे आए हुए हैं तो ऐसे तो नहीं जाना चाहिए ना। तो वहाँ बैठ के मैंने सूरह यासीन पढ़ी। सूरह यासीन पढ़ने के बाद जी हम वहाँ से निकले। तो वहाँ पे मतलब एक था अंकल थे, उन्होंने ये स्टॉल लगाया हुआ था, मतलब बच्चों की चीज़ें वगैरह रखी हुई थी, पोनियाँ, कंघी वगैरह, बच्चों की गाड़ियाँ और कुछ रिंग्स और सुइयाँ वगैरह भी थी। लेकिन मुझे इनमें से कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगी। कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी था, निमकोज़ वगैरह थी। तो बस ऐसी मैंने कुछ लिया नहीं है, बस ऐसी आ गई थी। अच्छा, ये छोटा सा दरबार है, यहाँ पे मैंने सुना था कि एक परी होती है, उसका बसेरा था इस जगह पे। तो यहाँ पे भी इन्होंने ना वो दरबार बना दिया, तो यहाँ पे भी सलाम करना जो है वो ज़रूरी है। तो वहाँ से वापसी पे जो बेर गिरे हुए थे, मुझे ये बेर खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ से ये थोड़े बहुत मैंने चुने हैं खाने के लिए। तो अभी हो रही है हमारी वापसी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा, और जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी है कमेंट में लाजमी बताइएगा। और जो अटक के नज़दीक के लोग हैं ना, मतलब जो अटक के इर्द गिर्द हैं, तो अगर उनमें से किसी को कोई इस तरह का रूहानी मसला है, मतलब जन्नत वगैरह का, तो वो यहाँ पे लाजमी विज़िट करें, क्योंकि यहाँ जाने से ना इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।